देखिए, भारतीय जनता पार्टी अजीब ढंग की पार्टी है। अब किसी भी आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश जो है तरह तरह की बात करके लोग करते हैं। लाल किला पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहरा रहा था, उसको किसी ने नहीं छुआ। दो लड़के जो है चढ़ गए और उन्होंने निशान साहब का वहां झंडा लगा दिया। बाकी वहां किसी को इससे मतलब नहीं था। और इससे कौन सा बड़ा अपमान हो गया भाई देश का? ये देश क्या छुई मुई ये है कि उंगली दिखाइएगा और वो सिकुड़ जाएगा, उसका ये जो है कौमार जो है भंग हो जाएगा। इसलिए बात को ये करके कहा जा रहा। और इतने बड़े आंदोलन में कितने जगह टीयर गैस चला या लाठी चला, जो बताया जा रहा है रिपोर्ट उसके हिसाब से कुल मिला जुला के 8-10 पुलिस वाले घायल हुए हैं, उसमें एक को गंभीर चोट है। तो एक प्रदर्शनकारी भी मरा है। पुलिस हालांकि कह रही है कि एक्सीडेंट में मरा है, लेकिन एक मौत उधर की भी हुई है। तो जिस स्केल पर, जितने बड़े पैमाने पर ये आज का कार्यक्रम था किसानों का, उसमें कुछ जगह और कुछ एक आध ग्रुप ऐसा था जो शुरू से ही कह रहा था कि नहीं साहब हम उस रूट को नहीं मानेंगे, और उसी में भड़काने वाले लोग भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी के, आरएसएस के, इस तरह के लोग भी होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे कि इसको भड़का के इसको बदनाम किया जाए। लेकिन मोटा मोटी ये आंदोलन बहुत सफल रहा और नेतृत्व जो है इसको हाथ से बाहर नहीं जाने दिया। इसलिए एक ढंग से माने बधाई के पात्र है किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है। कई दौर की बैठकों के बाद ट्रैक्टर रैली के लिए समय और मार्गों का चयन किया गया, अंतिम रूप दिया गया। लेकिन किसानों ने ट्रैक्टरों की मार्गों जो रूट दिया गया था उससे अलग हट करके माने बढ़ते गए, आईटीओ तक पहुंचे, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। संख्या कहां बता रहे हैं कि कितने लोग घायल हो गए। और हमको तो टिकरी में जहां एक जगह किसानों का आंदोलन हो रहा था और उस रूट से आना चाहने वाले लोग थे, उन लोगों से भी बात हुई टेलीफोन पर, और उन लोगों ने कहा कि पुलिस ने जो रूट दिया था उससे अलग जो है वो कह रहे हैं जाने के लिए, तो लोग इधर खड़े हैं, कहा जा रहा है कि उधर से जाइए। इसको लेकर के कन्फ्यूजन हुआ। इसलिए पुलिस और सरकार जो कुछ कह रही है वही जो है हरिश्चंद्र के मुंह से निकला हुआ वचन है, और बाकी जो आंदोलनकारी नेता बोल रहे हैं वो झूठ का माने बाउंडर है। ये इस तरह से थोड़ा चलता है। इतने दिनों से आंदोलन चल रहा है और आज तक एक भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे उंगली उठाई जा सके। इस ठंड में, इस विपत्ति को सहने के बाद जो धीरज का परिचय लोग दिया है उसको ये लोग कलंकित करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं। जिनको हम इतने दिनों से अन्नदाता कह रहे थे वो आज उग्रवादी साबित हुए। अन्नदाताओं को बदनाम न करो, उग्रवादियों को उग्रवादी ही बुलाओ, संदीप पात्रा ने ये बात। संदीप पात्रा इससे अधिक बोल क्या सकते। दिल्ली में तो जो हुआ सो हुआ, दिखाई दिया पूरे देश में इसका असर। मैंने बंबई में दिखाई दिया, बंबई के आजाद मैदान में हजारों हजार किसान जुटे। आपको बेंगलोर में दिखाई दिया। देश के कई शहरों में आज जो है किसानों ने जुलूस और प्रदर्शन निकाला। और ये जो है बदनाम मत करो, ये फिल्मी डायलॉग जो है संदीप पात्रा बोल रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है इस वायलेंट मतलब उग्र फार्मर्स प्रोटेस्ट को लेकर के, और कहा है कि बोला कि जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान तो है ही। किसानों के घर से ही माने जवान लोग जाते हैं। संदीप पात्रा के घर से जवान लोग नहीं बनते हैं। जो माने किसान हैं उन्हीं के परिवार के बच्चे जाते हैं। और कहीं भी कुछ होता है तो लाश जो है, 100 जो है डेड बॉडी जो है किसानों के ही घर में आता है, गांव में जाता है। आपने कहाँ देखा है दिल्ली और बंबई और चेन्नई में डेड बॉडी जाते हुए? चेन्नई के गांव में जाता है या दिल्ली के गांव में जाता है। तो किसान और जवान का एक रिश्ता तो है ही। इसलिए जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था उस पर ये लोग व्यंग कर रहे हैं, उस नारे को अपमानित कर रहे हैं। यदि आप इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं तो यह खुद दोहराता है। इतिहास बताता है कि कोई भी सरकार कभी भी किसानों के खिलाफ नहीं जीती है। सही बात। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह बात कही है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यही जो है किसान
का सवाल इक्का दुक्का लोगों का नहीं है। जब कृषि की आप बात करते हैं तो समझिए कि देश के 70-75 करोड़ आबादी की आप बात कर रहे हैं, और 70-75 करोड़ आबादी के जीवन को, उनकी परंपरा को आप बदलने का कानून बनाने जा रहे हैं। और आपने उनसे राय मशविरा नहीं किया, आप जो है अध्यादेश ले आ रहे हैं, आपने राज्यों तक से बात नहीं किया, और तानाशाही, बहुमत की तानाशाही दिखा करके उनके ऊपर थोप रहे हैं, और आज जो है उसको आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, और ये साबित हो गया। पार्लियामेंट में भी बहस करने नहीं दिया, पार्लियामेंट को अपमानित किया नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दिया कि न उनको राज्य सरकारों के इज्जत का, उनके अधिकार का ख्याल है, न उनको संसद की मर्यादा का कोई ख्याल है। उस दरेर करके इस कानून को जबरदस्ती जो है पास कराया है। तो ये किसानों को तो बधाई देना चाहिए कि ये सिर्फ अपने कृषि के ही सवाल को नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि इस कानून को बनाने के लिए जो तानाशाही रवैया अख्तियार किया गया है, गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक रवैया अख्तियार किया गया है, उससे भी, उसके खिलाफ भी लड़ रहे हैं, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए, संविधान को बहाल करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।